Good morning to all of you, and I want to wish all of you happy Holi. फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है मैं डेली रेगुलर बेसिस पे एक वीडियो लेके आता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है और अगर आप कोई भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ से बेनिफिट उठाएंगे विद रिगार्ड टू दी मेंस आंसर राइटिंग। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन। ये है एडिटोरियल पेज नंबर 8 द हिंदू का। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करा दी जाती है। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ वो भी फ्री में। तो यहाँ पे एक आर्टिकल छपा है, ओल्ड टाइज न्यू प्रायोरिटीज, पुराने संबंध एंड नई प्राथमिकताएं। मोदी विजिट टू मॉरिशस फोकस्ड ऑन प्रेजेंट डे इम्पेरेटिव। द मतलब स्पेसिफिक आदमी बना दिया, द मोदी विजिट, जो मोदी की विजिट है स्पेसिफिक विजिट के बारे में, इसलिए द आर्टिकल आया है। टू मॉरिशस, मॉरिशस एक कंट्री है इंडियन ओशियन में। फोकस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब जो केंद्रित थी ऑन प्रेजेंट डे इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव होता है इंपॉर्टेंट चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू मॉरिशस दिस वीक। पीएम नरेंद्र मोदी की जो विजिट हुई है इस वीक एंड हिज मीटिंग विद इट्स न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नवीन रामगुलाम। तो इन्होंने कहा कि जो इनकी मीटिंग हुई है विद इट्स, जो कंट्री के बारे में इट्स यूज हुआ है, इसके मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो दर्शाता है संबंध। तो इट्स मीटिंग विद इट्स न्यूली, जो इस मॉरिशस के लिए इट्स यूज हुआ है, न्यूली इलेक्टेड, जो इसके इलेक्टेड हुए हैं। देखो ये पैसिव फॉर्मेट है क्योंकि बाय द पीपल किए गए हैं, तो बाय द पीपल लिखते नहीं है, बट ये इलेक्टेड है, न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नवीन रामगुलाम मार्क्ड ए डिकेड सिंस हिज लास्ट विजिट। तो मार्क्ड, ये निशान लगा दिया इसने, क्या निशान लगा दिया था, ए डिकेड हो गया है, डिकेड मतलब 10 साल हो गए हैं, सिंस जब से हिज लास्ट विजिट, जो इन्होंने लास्ट विजिट की थी, मतलब 2015 में की थी। His trip aimed to strengthen the India-Mauritius strategic partnership। तो इंडिया ने 2015 में एक सागर डॉक्ट्रिन प्रोपाउंडेड की थी। प्रोपाउंडेड मतलब इस चीज को बढ़ाया था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर इंडियन ओशियन रीजन, तो इसको सागर डॉक्ट्रिन बोलते हैं। डॉक्ट्रिन मतलब होता है नीति। तो अब जो हिज ट्रिप एम्ड, इनकी ट्रिप का निशाना था स्ट्रेंथन, मजबूत करना इंडिया और मॉरिशस के स्ट्रेटेजिकल रणनीतिक पार्टनरशिप, साझेदारी एंड लॉन्च न्यू इकोनॉमिक, और लॉन्च करना, लेके आना मार्केट में न्यू इकोनॉमिक आर्थिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव पहल। वाइल मिस्टर रामगुलाम प्रीवियस टेन्योर, इनका जो काल था, जो ये पोजीशन में थे 2015 से लेके 14 तक, ओवरलैप हो गया ब्रीफली विद मिस्टर मोदी। तो ओवरलैप हुआ था मिस्टर मोदी के साथ 2005 से लेकर 14 तक, मतलब 2015 में इन्होंने टेक ओवर किया था, 2014 में किया था। द टू लीडर्स हैव मेंटेन क्लोज टाइज, तो ये दोनों क्लोज टाइज बनाए हैं इन्होंने। इवन मतलब यहां तक कि ड्यूरिंग इंडिया स्ट्रिक्ट कोविड-19 लॉकडाउन, जब लॉकडाउन था तब भी द इंडियन गवर्नमेंट फैसिलिटेटेड, सुविधा करना मिस्टर राम गुलाम्स मेडिकल इवैक्यूएशन टू इंडिया। तो इवैक्यूएशन होता है किसी को निकालना, मान लो कॉम्प्लिकेशन से, तो इंडिया में उनको यहाँ पे मेडिकल बेस पे इवोकेशन हुआ था, वहां से यहाँ निकाल के लेके आए थे। एक्नॉलेजिंग दिस स्पोर्ट, इस चीज को, स्पोर्ट को मानते हुए मिस्टर राम गुलाम वार्मली वेलकम मिस्टर मोदी एज ए गेस्ट एट मॉरिशस नेशनल डे सेलिब्रेशन। तो मॉरिशस का जो कंट्री का अपोस्ट्रोफी, देखो एस के बाद लगा है क्योंकि अपोस्ट्रोफी लगा है, एस नहीं लगा है, तो अपोस्ट्रोफी लगा है ये मॉरिशस का, क्योंकि पहले से ही एस आ गया तो इसलिए बाद में लगा। नेशनल डे सेलिब्रेशन वेयर ही वाज आल्सो कन्फर्ड द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। ही वाज, मतलब मोदी को प्रदान किया गया था, कन्फर्ड, ही वाज कन्फर्ड, ये पैसिव फॉर्मेट होता है, जैसे बाय दी मॉरिशस की अथॉरिटीज ने दिया ना हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। दो नॉट इंडिया क्लोजेस्ट ज्योग्राफिकल नेबर, तो ज्योग्राफी के हिसाब से देखो तो इंडिया का क्लोजेस्ट नेबर नहीं है ये, मॉरिशस रिमेन्स डीपली ज्योग्राफिकल नेबर। तो ज्योग्राफिकल, दो नॉट इंडिया क्लोजेस्ट ज्योग्राफिकल नेबर, तो इंडिया का यद्यपि, दो मतलब यद्यपि ये इंडिया का नजदीक का जियो के अर्थ की पोजीशन के हिसाब से तो नेबर नहीं है, बट मॉरिशस रिमेन्स डीपली कनेक्टेड टू इंडिया। मॉरिशस हमेशा कनेक्टेड रहा है भी, अब भी मॉरिशस रिमेन्स रहता है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा तो रहता है कनेक्टेड, डीपली कनेक्टेड टू इंडिया। ओवर 70% ऑफ द मॉरिशियस जो उसकी कंट्री के सिटीजन हैं, 70% आर ऑफ इंडियन डिसेंट, मतलब इंडिया के माता पिता रहे हैं। क्योंकि यहाँ से काम करने के लिए जो अभी जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स कोलोनाइज कर रखा था, तो यहाँ से बहुत सारे जो वर्कर्स हैं टी प्लांटेशन वगैरह का काम करते थे, कोई भी लेबर चाहिए था तो वहाँ यहाँ से लेके वहाँ पे भोजपुरी बहुत सारे आदमी हैं। विद इंड्योरिंग कल्चरल टाइज टू इंडिया, इंड्योरिंग मतलब जो लंबे टाइम तक सस्टेन रहे हैं, कल्चरल सांस्कृतिक तौर पर संबंध है। वाइल मिस्टर मोदी एंगेजमेंट हाईलाइटेड, मोदी की जो एंगेजमेंट्स हैं हाईलाइटेड दिस शेयर्ड हिस्टोरिकल एंड हिस्ट्री, शेयर्ड मतलब कॉमन है, हिस्ट्री एंड कल्चरल बॉन्ड, सांस्कृतिक बॉन्ड है। द विजिट वाज प्राइमरली फोकस ऑन स्ट्रेटेजिकल प्रायोरिटी, ये विजिट जो थी ना स्ट्रेटेजिकल प्रायोरिटी, रणनीतिक प्राथमिकताओं पर आधारित थी, फोकस थी, केंद्रित थी। इंडिया सीक्स, इंडिया खोज कर रहा है, मांग रहा है, टू स्ट्रेंथन, देख रहा है कि भाई मजबूत करना है इसकी पार्टनरशिप विद मॉरिशस एज ए की प्लेयर इन द इंडियन ओशन। तो इसको मेन प्लेयर मान के कि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखो वहां पे डियागो गार्सिया के नाम से एक मतलब आइलैंड टाइप में है, तो जिसपे डिस्प्यूट रहता है कि भाई ये यूके का है। यूके ने क्या था, यूके ने यूएसए को दे दिया था ये, तो यूके ने यूएसए को दे दिया था ये। तो अब उस पे जैसे ये मॉरिशस का मतलब ये यूके का, ये यूएस का साझेदारी का वहां पे मतलब अपना एस्टेब्लिश कर रखा है। एन अफ्रीकन नेशन, तो एन ए लिंक टू द ग्लोबल साउथ, तो ग्लोबल साउथ के ये अफ्रीकन नेशन भी माना जाता है, और ये जो नेशन में, और ये ग्लोबल साउथ जो साउथ कंट्री बोलते हैं ना, जो मतलब डेवलपिंग कंट्री हैं, उनका ये लिंक है। एज पार्ट ऑफ दिस अफ्रीका, और डिप इसका लिंक है, अफ्रीका को जोड़ता है ग्लोबल साउथ से। एज पार्ट ऑफ दिस डीपनिंग पार्टनरशिप, जो ये गहराई वाली पार्टनरशिप साझेदारी ना, टू लीडर्स अपग्रेडेड, इन्होंने अपग्रेड किया था देयर स्ट्रेटेजिकल टाइज एंड कमिटमेंट टू इंक्रीज डिफेंस कोऑपरेशन, डिफेंस में कोऑपरेशन के लिए। इंडिया आल्सो अनाउंस्ड, देखो पूरा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई क्योंकि ये विजिट हो चुकी है ना, अनाउंस किया था सेवरल मेजर इकोनॉमिक इनिशिएटिव दैट इंक्लूड बायलैटरल ट्रेड, बायलैटरल में द्विपक्षीय व्यापार इन नेशनल करेंसी, एक दूसरे की नेशनल करेंसी में भेजना और व्यापार करना। सपोर्ट फॉर ए न्यू मॉरिशस पार्लियामेंट बिल्डिंग, तो इंडिया ने भाई उसके लिए थोड़ा सा मतलब वो इकोनॉमिक वायबल कंट्री नहीं है, तो यहाँ से थोड़ा सा उसकी पैसे के लिए सपोर्ट भी किया। लगभग 487 करोड़ रुपए क्रेडिट फैसिलिटी, क्रेडिट की उनको उधार दिया 487 करोड़ रुपए टू इम्प्रूव वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी का वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पाइपलाइन वगैरह है। दिस प्रोडक्ट्स, जो प्रोजेक्ट्स है ना बिल्ड बने हुए थे अपॉन प्रीवियस इंडियन लेड डेवलपमेंट, इंडिया ने डेवलपमेंट करा, सच एज एन एयर स्ट्रिप, वहां पे एक मतलब हवाई पट्टी बना रखी है, एंड जेटी इन दी अगलेगा आइलैंड, तो ये अगलेगा आइलैंड भी है वहां पे, तो यहाँ पे स्ट्रिप बना रखी है, और जेटी इन दी अगलेगा आइलैंड। द मॉरिशस मेट्रो रेल प्रोजेक्ट एंड द न्यू सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, तो यहाँ पे सपोर्ट कर रखा था। विजिट आल्सो कैरिड जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन, जटिलताएं भी हैं, जो भू राजनीतिक जटिलताएं भी हैं इसकी विजिट की। मिस्टर राम गुलाम हैज एक्सप्रेस, इन्होंने एक्सप्रेस कर चुके हैं। देखो यहाँ पे कैरिड आया है तो वो आपकी सेकंड फॉर्म, तो विजिट आल्सो कैरिड इसके थे, जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन भी थे, ये विजिट किया, बट राम गुलाम हैज एक्सप्रेस ये कर चुके हैं। तो ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है और पास्ट में वर्ब की सेकंड, तो इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो काम हो गया बट उसका इंपैक्ट अभी तक है, वो एक्सप्रेस कर चुके हैं, वो बात अभी भी मार्केट में, बट ये तो काम हो चुका था ना, उन्होंने जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशन थे, विजिट हो चुकी थी। और टू रीनेगोशिएट मॉरिशस एग्रीमेंट विद द यूके रिगार्डिंग सोवरेनिटी ओवर द चैगोस आर्किपेलागो, तो ये इन्होंने कहा कि भाई जो ये कर चुके हैं, डिजायर इनकी इच्छा रीनेगोशिएट करना, दोबारा से मोल भाव करना मॉरिशस के एग्रीमेंट के साथ विद द यूके रिगार्डिंग सोवरेनिटी, संप्रभुता, मतलब यही हकदार होंगे उसके, ओवर दी चैगोस आर्किपेलागो, आर्किपेलागो होता है जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो, तो सेम आर्किपेलागो से ये जो मतलब पानी से उभर के आ रखा है, ये तो सोवरेनिटी ओवर दी चैगोस, चैगोस नाम है जगह का, आर्किपेलागो एंड होम टू यूएस मिलिट्री बेस, यहाँ पे यूएस मिलिट्री इन डियागो गार्सिया। और वाइल इंडिया हेल्प ब्रोकर द प्रीवियस डील अंडर प्राइम मिनिस्टर प्रवीण जगन्नाथ गवर्नमेंट, तो यहाँ पे प्रवीण जगन्नाथ की गवर्नमेंट थी जब इन्होंने हेल्प किया था, ब्रोकर मतलब बीच में डीलिंग कराने के लिए पहले जो थी। इट हैज एश्योर्ड मिस्टर राम गुलाम, ये एश्योर भी कर चुके हैं राम गुलाम को, इट इज फुल सपोर्ट वट एवर, जो भी हो कोर्स ही चूज, जो भी रास्ते चूज करते हैं उसी रास्ते पे रहेंगे। मील वाइल इसके दौरान इंडिया इज आल्सो वाचिंग चाइना ग्रो फुटप्रिंट, मीन इसी दौरान भाई इंडिया भी देख रहा है कि चाइना वहां पे अपना पकड़ जमा रहा है, फुटप्रिंट जमा रहा है।
चाइना स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप, चाइना की जो रणनीतिक पार्टनरशिप है विद मॉरिशस इंक्लूड्स ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है एंड बायलैटरल ट्रेड ऑफ, या दोनों द्विपक्षीय जो व्यापार होगा लगभग $1.1 बिलियन का, डबल दैट ऑफ इंडिया मॉरिशस ट्रेड 554 बिलियन। अभी जो मतलब $554 मिलियन का उसको $1.1 बिलियन पर ले जाना चाहते हैं। विद द पीपीएलए नेवी, जो पीपल लिबरेशन आर्मी जो है नेवी ने इंक्रीज प्रेजेंस इन इंडियन ओशन। तो जो चाइना की पीएलए आर्मी है ना, वहां पे इंक्रीज कर दिया उन्होंने अपना ओशन में जो है। मिस्टर मोदी अनाउंसमेंट द महासागर डॉक्ट्रिन, तो पहले सागर डॉक्ट्रिन थी, अब महासागर डॉक्ट्रिन हो गई। सिग्निफिकेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एट ए टाइम, उस समय व्हेन शिफ्टिंग यूएस फॉरेन पॉलिसी थ्रेटन्स द इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर। तो यूएस की जो विदेश नीति है ना, जो रूल बेस्ड ऑर्डर को थोड़ा सा भड़का रही है, डिसरप्ट ट्रेड, व्यापार बंद करने की सोच रहे हैं कि ट्रेड टैरिफ वाला, एंड रिस्क फ्रेगमेंटिंग ग्लोबल अलायंसेस, और रिस्क कर रहे हैं जो फ्रेगमेंटेड टूटा फूटा जो विश्व तौर पर अलायंस है, संगठन बने हुए इनटू रिजिड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो रिजिड स्फीयर ऑफ, रिजिड होता है बिल्कुल सख्त, स्फीयर मतलब होता है वैसे गोला, बट यहाँ पे कंट्रियों के इंटरेक्शन की बात है, ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव में। मिस्टर मोदी विजिट हैज अंडरस्कोर्ड इंडिया कमिटमेंट, मिस्टर मोदी की विजिट ने ये जोर दे दिया, अंडरस्कोर कर दिया है, जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको अंडरस्कोर बोल सकते हैं, इंडिया की कमिटमेंट को टू स्ट्रेंथन रीजनल टाइज, जो लोकल लेवल पे संबंध है, एंड रीइंफोर्स, मजबूत करना, पार्टनरशिप विद ट्रस्टेड फ्रेंड्स, और ये रीइंफोर्स होता है दोबारा से मजबूत कर रहे हैं पार्टनरशिप साझेदारी को जो ट्रस्टेड फ्रेंड है उनके साथ। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट है जो कि डायरेक्ट मेंस आंसर राइटिंग में यूज हो सकता है। और जैसे आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी मेरा वीडियो चैनल आगे चलेंगे, प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और देखो कैसे होता है कि स्ट्रेंथिंग कर रहे हैं, ये 57th नेशनल डे सेलिब्रेशन है मॉरिशस कंट्री का, तो इसमें ये दिया हुआ है कि भाई ये स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। महासागर डॉक्ट्रिन के बारे में डिस्कस किया गया है, और नेवल शिप डॉक्ट्रिन पोर्ट लुइस में जो वहां पे उसकी है सेलिब्रेशन में करेंगे पोर्ट लुइस पे। अब 487 करोड़ की क्रेडिट फैसिलिटी दी हमने वहां पे पानी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, और सिविल सर्विसेज कॉलेज या एरिया हेल्थ केयर में भी कर रहे हैं वहां पे। तो ट्रेड, द्विपक्षीय ट्रेड भी चल रहा है। जियो पोलिटिकल इम्प्लीकेशन ये है कि भाई वहां पे चेगोस आर्कियोपैलागो जो है यूके का, यूएस का इश्यू चल रहा है, तो उसमें सोवरेनिटी के बारे में चाइना भी इन्फ्लुएंस फैला रहा है। तो हम ट्रेड को ले जाना चाहते हैं $1.1 बिलियन को, और कल्चरल हिस्टोरिकल टाइज हमारे रहे ही हैं। तो ये मतलब अफ्रीका से, मतलब जो यहाँ से जाके अफ्रीका पहुंच सकते हैं, या फिर जो साउथ कंट्रीज हैं उनके पास भी पहुंच सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और इसके साथ 2-3 मिनट की वोकेबलरी वीडियो भी अटैच कर दूंगा। बाय। The first word is sown. Sown is a noun. Its Hindi meaning is waris, descendant of sowed. Example of this word: How was a son of wealthy family? Sorry, he was a he. Mistake है ये प्रीटिंग। He was a son of wealthy family. वो एक बेटा है वेल्थी फैमिली का, पैसे वाली फैमिली का। सन, SON, सन, सन से याद रख सकते हैं, बेटा होता है, वही SCON से याद रखेंगे, सन सोन जैसा है। And the second word is sow. Sow is a noun. Its Hindi meaning is धक्का, pump, jolt. Example of this word: With a strong sow, he slides the book over to her. उसने एक पूरे धक्के से बुक ली over to her, उसके आगे। I have created a trick for this word, like save. वो सेव करके खुश नहीं है, उसको सोव करना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है, SHOV। सेव करके खुश नहीं है, सोव करना पड़ता है। एंड द थर्ड वर्ड इज मोरिबंड. मोरिबंड इज एडजेक्टिव. इट्स हिंदी मीनिंग इज मरणासन, इनएक्टिव, स्टैगनेंट. एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: माई मोरिबंड कंप्यूटर आई हैव सोल्ड. जो मेरा खराब पड़ा मरणासन कंप्यूटर था वो मैंने बेच दिया है। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड. हिंदी में मोरी जैसे ड्रेनेज को बोलते हैं, तो जो ड्रेनेज है या मोरी है, मोरी बंद हो गई तो वो ख़त्म हो गई। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. आई विल कम टुमारो विद मोर वर्ड्स. प्लीज़ शेयर माई वीडियो.